तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पे। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में, जिसकी इन्फॉर्मेशन मतलब मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि और मेरी भी मतलब अंडरस्टैंडिंग में आया कि एक शेयर जो है पिछले एक साल से बहुत ही अच्छी ग्रोथ कहीं ना कहीं दे रहा है आपको। और कहीं आप नाम जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, तो नाम है इक्विटा स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो क्या चीज़ें हैं कि देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो मतलब पैसा जो बनाने की हम बात करते हैं ना गाइस, कि इंडिया में अगर आपको पैसा लेना और पैसा देना उसके बीच में आपने कमाना सीख लिया तो आपकी ग्रोथ मतलब है ना बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से कहीं ना कहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। और ये बैंक जो है मतलब पिछले साल में क्या होगा ना कि इन्होंने सही तरीके की टेक्निक कहीं ना कहीं ढूंढ ली होगी। और अगर बैंकिंग में आपको ये चीज़ पता चल गया तो आप सोच रहे हो कि ये तो एक हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, कि मैं कई सारे गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहा था। और हमेशा मैं एग्जांपल देते रहता हूँ आपको कि जो राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कुछ लास्ट के एक दो इंटरव्यूज़ में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा उनका हो सकता है और अच्छी खासी ग्रोथ दे सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि वो बैंक पर्टिकुलरली मतलब कैसी है क्या है, लेकिन उनके पास में तो अमाउंट ऑफ मनी जितना रखा हुआ है ना, अगर वो उसको प्रॉपरली और अच्छी तरीके से लेंडिंग दे कर और थोड़ा सा लुक्रेटिव होकर मतलब वर्क करेंगी और अपना अगर प्रॉफिट उनका टेक्नोलॉजी वहाँ पर अच्छी चले जाएगी तो जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो उतने सारे अमाउंट ऑफ मनी के साथ में ह्यूज चेंज वो लेकर आ सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। तो ये गाइस हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन हम कर ले इसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। ये देख सकते हैं कि 10,000 करोड़ के आसपास का इनका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो जो हो रहा है 15.92। उसके बाद में जो है डिविडेंड यील्ड यहाँ पर जो आ रहा है 1.12% का है। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। 52 वीक के लो और हाई के बारे में जब हम बात करते हैं तब सही मायने में उनके रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो 52 वीक का जो लो था वो 47 रुपये के आसपास था और हाई जो गया है वो 101 रुपये के आसपास। तो भाई ऑलमोस्ट डबल के आसपास की ग्रोथ इस शेयर ने जो है वो पिछले एक साल में कर ली होगी। बट वी विल चेक और सारा इसका जो है वो डेटा चेक करेंगे और यहाँ पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बनकर आती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। चलिए आइए गाइस हम देखते हैं इसके चार्ट के बारे में और अंडरस्टैंड करेंगे एक दिन, उसके बाद में 5 दिन में इस कंपनी ने कैसे ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्म किया, एक महीना, 6 महीना और एक साल का। और ये गाइस मतलब इसका जो मुंबई में है हेड ऑफिस है, नॉर्मली अब जितनी फाइनेंशियल कंपनी है उसका मोस्टली मुंबई में ही है, कुछ कुछ है जो दूसरी जगह है। तो ये एक दिन का जो इसका चार्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको उतनी कुछ नहीं। 5 दिन के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे इस कंपनी के, तो आप देख सकते हैं 5.54% का जो है ग्रोथ रजिस्टर किया है इस कंपनी ने। एक महीने में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है कंपनी, बट स्टिल पॉजिटिव में ही रही है। अब अब एक महीने के बाद में हम जहाँ पर जाएंगे 6 महीने में, 6 महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पर की ग्रोथ कितनी आई है इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 31% की ग्रोथ इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर रजिस्टर कर दिए। मतलब और उसके बाद में एक साल का हम यहाँ पर चार्ट देख लेंगे तो एक साल के चार्ट में आपको समझ आ रहा होगा कि 83% के आसपास के, 82% ही पकड़ लीजिए, मतलब आपके जो पैसे थे वो एक साल पहले 59 रुपीज़ में थे और आज ये शेयर की जो कीमत है, चलिए मैं तो ये हाईएस्ट में तो मैं पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर 89 रुपीज़ आज के शेयर के जो कीमत है उसके हिसाब से यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो 82% की ग्रोथ दे दी है। कहाँ से इतनी ग्रोथ मिलती है? अब कहने का जो नज़रिया है कि मैं बोल रहा था कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बंदा इनसे पैसे ले रहा है दूसरा बंदा को पैसे देने के लिए। ठीक है, अब लोन ले रहे हैं तो अब किसके लिए ले रहे होंगे? एक तो अपनी डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं आप पैसा दोगे ही उसमें, डेवलपमेंट आपको करनी है तो पैसा आप यूटिलाइजेशन करो। 1 करोड़ का लोन लिया है तो अगर आप समझो मशीनरी वगैरह बना रही है तो उसके पास में आप दोगे, वो अपना सामने वाला बंदा बैंक में पैसा जमा, फिर वो बैंक वही पैसा लेगी और वही पैसा फिर से मार्केट में दे देगी किसी और को लोन के लिए। फिर वही बंदा मतलब ऐसा करें, अगर उसी बैंक के पास में अकाउंट है तो सोचिए कितनी तेज़ी से पैसा घूमेगा ये, और क्या पैसे की एक का 10 सीधा कर देगी, मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल आप यहाँ पर बन सकते हो। दैट इज़ द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल। अभी आप खुद ही इस कंपनी के से उसमें ही देख रहे हो कि एक साल पहले कंपनी की वैल्यू 49 रुपीज़ थी। तो सही तरीके से आप अगर बैंकिंग करते हैं तो बहुत ही बड़ा मुनाफा कहीं ना कहीं कमा सकते हैं। दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग टू यू पीपल ऑल द टाइम,
कि मतलब सही तरीके से ये बैंकिंग का बिज़नेस कहीं ना कहीं किया जाए तो बहुत ही बड़ा मुनाफा इसके अंदर है छुपा हुआ। रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है भैया कि भैया 1 करोड़ बंदा लेकर ही चलेगा, भर ही नहीं पाया तो क्या करेंगे, लेकिन 1 करोड़ में बैंक को जो इंटरेस्ट और सारी चीज़ें मिलेगी वो भी मायने रखती है कि 1 करोड़ में ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर बहुत ही अच्छा इनके पास में इन्फॉर्मेशन रहती है कि ऑलमोस्ट जैसे कि होम लोन रहता है कि बहुत ही सेफर प्रोडक्ट माना जाता है कि आराम से पैसे भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझने वाली बात है कि ऐसी ही अगर ये कंपनी है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब ये स्मॉल फाइनेंस से मतलब ये छोटी छोटी फाइनेंस करती होंगी, जैसे कि आप समझ लीजिए कहीं मोबाइल वगैरह ले रहे हैं या फिर ऐसे छोटे फाइनेंस जो रहते हैं ना, छोटे फाइनेंस का बड़ा बिजनेस, मतलब छोटे फाइनेंस को वॉल्यूम में करेंगे हम। कई कई ऐसी बैंक्स रहती कि जो अब जैसे कि अगर इंडस्ट्री वाली कोई बैंक है तो वो बड़े बड़े बिजनेस को कम नंबर में करेंगे लेकिन क्वालिटी बिजनेस करेंगे। अब यहाँ पे कैसा होता है ना कि 100 करोड़ रुपए देना है तो इज़ लाइक कि हम मतलब 1-1 लाख रुपए इतने सारे लोगों को दे दें ऐसे उठाकर, ऐसे इनका बिजनेस मॉडल होगा। और अगर नॉर्मल बैंक को हम देखते हैं तो वो टिकट साइज़ मतलब उनका बहुत वैरी करता है, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो इज़ लाइक कि छोटे टिकट साइज़ में ये ज़्यादा लोन कहीं ना कहीं देकर उसके ऊपर जो अर्निंग होती है उनकी तगड़ा मतलब अर्निंग होती है, 14-14 15-15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो एक अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। और जो कॉस्ट ऑफ लेबर होता है ना कंपनी के लिए वो एक रहता है बेटर। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी होने की वजह से ये जो कॉस्ट मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देंगे वो भी थोड़ी सी कम रहेगी, तो उसमें इनकी प्रॉफिट बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो दैट इज़ द थिंग कि ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। एक अच्छा शेयर नज़र आया था जो 100 रुपये के अंदर में है वैल्यूएशन। अभी आने वाले समय में अगर ये बैंक और अच्छा परफॉर्म करती है, थोड़ा सा आप एनालिसिस करते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट वाला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो भैया ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले समय में, है ना। थैंक यू सो मच गाइस आज का वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।